कि अगर मुझे स्टॉक प्लस स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना है तो उसके लिए मुझे क्या पैरामीटर्स देखने होते हैं एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम। तो देखिए, जब आप स्टॉक्स में ट्रेड करने आते हो तो स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए आपके पास चार पैरामीटर्स हैं। अब कौन कौन से वो चार पैरामीटर्स हैं, हम डे टू डे देखते हैं, वो चारों पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर्स आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में देखने को मिल रहा है, ये जो तीन पैरामीटर्स यहाँ पर आप देख रहे थे, 5 और 15 मिनट इंट्राडे के लिए 80% ऑल अबव, यानी कि बाइंग सेंटीमेंट है 80% से ज्यादा, या सेल सेंटीमेंट है, और लास्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको आइडियली व्यू मिल जाता है, जैसे कि ये कुछ स्टॉक्स है ग्रीन में पॉपअप हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट है, रेड में पॉपअप हो रहा है, दैट मींस वहां पे बियरिश सेंटीमेंट है। ठीक है, क्लियर। अब मार्केट डायरेक्शन आपको क्लियर करनी है कि आपको बाय करके चल रहा है या शॉर्ट शॉर्ट करके चलना है। तो पहला आप यहां से पिक कर सकते हो। दूसरा, आप सेक्टर वाइज पिक कर सकते हो कि भाई सेक्टर वाइज देखा आपने कि सेक्टर रैंकिंग में आज एफएमसीजी और फार्मा अच्छा है। ठीक है, तो आपने क्लिक किया फार्मा पे। अब फार्मा पे क्लिक किया तो फार्मा में जितने स्टॉक्स है वो आ गए आपके। अब उसमें कौन सा लीड कर रहा है आज के दिन में, जैसे टॉप पे आपको बायकॉन दिख रहा है, ग्रेनुअल्स दिख रहा है, तो ये टॉप पे है, दैट मीन्स अगर आपको ट्रेड करना है तो इसमें आप ट्रेड कर सकते। ठीक है, थर्ड, उसके बाद थर्ड पर आप आओगे तो थर्ड आप यहाँ पर आ सकते हो। ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो यहाँ पे मस्ट वॉच का, मस्ट वॉच में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास क्या है कि निफ्टी 50 रैंकिंग, दूसरा है एफएनओ रैंकिंग, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने निफ्टी 50 पे क्लिक किया तो जो टॉप 5 आ गए वो ऊपर, वीक 5, उसके अपार्ट निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स रैंकिंग वाइज, एफएनओ में जो 225 स्टॉक्स हैं वो रैंकिंग वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो आप कर सकते हो। सर इसमें क्या हम बैक डेट डेट में जाके डेटा चेक करें है किसी पर्टिकुलर डेट का? हाँ, उसको आप चेक कर सकते हो। उसके लिए हमारे एक टेलीग्राम पर चैनल है जसपाल जी, मैं अभी उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो वहां पर हम डेटा पोस्ट करते रहते हैं, तो वहां से जाके आप हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हो। आपको एक साल का, पिछले एक साल का डेटा देखना है, 2 साल का देखना है, आपको वहां पे डेटा अवेलेबल मिलेगा उस टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां से जाके डेफिनेटली आप उसका हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे थे हम। फोर्थ ऑप्शन मार्केट बैलेंसर, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, सेम यही ऑप्शन आपको मिसलेनियस पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा 30 स्टॉक्स पॉजिटिव है और 154 नेगेटिव है, मैंने क्लिक किया तो ये सीधा मुझे वहीं ले गया जो स्टॉक्स आज के दिन में पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया मेरा जो फेवरेट, या आप बोल सकते हो एक तरीके से मैं जो पर्सनली रिकमेंड करता हूँ खुद को, वो मैं ये करता हूँ। बाकी आप चारों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो अपनी अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या है, बाइंग सेंटीमेंट 60 से अबव वाले स्टॉक्स आ गए, जहां पे 60% से ज्यादा इंट्राडे के अकॉर्डिंग बाई सेंटीमेंट है। अब उसमें भी मुझे वो स्टॉक चाहिए एटलीस्ट 80, तो 77 वाले भी उतने रिजल्ट फुल नहीं रहेंगे। आपको इसमें, सॉरी, स्क्रीन विजिबल है अगेन। इसमें आपको क्या देखना है कि एटलीस्ट 80% से तो ज्यादा हो। ठीक है, और 80 से ज्यादा हो और 95 से नीचे हो, इतना तो हो। दैट मीन्स अगर 80 से ऊपर है तो अच्छा है, और 95 से नीचे, क्योंकि उसके ऊपर जब निकलता है स्टॉक तो ऑलरेडी वो रैली कर चुका होता है। ठीक है, इसलिए हम ये चीज बोलते हैं कि एटलीस्ट इस रेंज में हो तो आप पिक करो। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है आज, क्योंकि हम बाइंग साइड में देख लिया, सेम इसी तरीके से अब सेल साइड पे देखो, क्योंकि आज सेल साइड का व्यू ज्यादा है, मार्केट में गिरने वाले स्टॉक ज्यादा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आपको देखो किस फ्लो में मिल रहे हैं, काफी सारे स्टॉक्स देखने को मिल गए। अब जैसे कि मैंने टॉप के पिक किए यहाँ से, जैसे कि टाटा स्टील। ठीक है, अब टाटा स्टील पिक किया, अब यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहा है, सेल, हाईएस्ट डिलीवरी सेल, सेंटिमेंट 98%, दैट मीन्स ये तीनों ही चीजें यहाँ पर, तीनों चीजें मुझे क्या रिकमेंड कर रही है कि भाई तीनों परसेंटेज सेल साइड में रिकमेंड कर रहे हैं। तो मुझे ये स्टॉक शॉर्ट करना था। अब शॉर्ट करना है तो कहाँ से मैं शॉर्ट करूंगा? तो शॉर्ट के लिए यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है पाइवेट, पाइवेट के नीचे आएगा तब मैं शॉर्ट करूंगा, और RS1 के ऊपर रहना चाहिए, इस रेंज में मिलेगा मुझे ये स्टॉक तो आज के दिन में मैं इसे शॉर्ट कर सकता हूँ। अब इसको आज का डेटा देखते हैं टाटा स्टील का, क्या आज टाटा स्टील इस रेंज में था। ठीक है, ओपन हुआ 141.20, 141.50 का हाई लगाया,
जी बिल्कुल इसके में था। फिर पहला टारगेट ऑलमोस्ट पहले टारगेट के नीचे आ गया। दूसरा टारगेट देखते हैं आज का डे लो क्या है, 139.41। अभी डे लो से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि पहला टारगेट ऑलमोस्ट टाटा स्टील हिट कर चुका है। क्यों? क्योंकि तीनों पैरामीटर सेल हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स इन पैरामीटर्स पे सेल बता रहे हैं। जो 9 इंडिकेटर्स हमने इसमें ऐड ऑन किए हुए हैं, जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स हैं। हाईएस्ट डिलीवरी का कॉलम आप सेकंड लास्ट ऑप्शन देख सकते हो। यहां से आपको मिलता है, ये आपको सिंपलेस्ट वे में पिछले 30 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा देता है। जैसे कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टाटा मोटर्स आता है, हमने यहाँ पे चेक किया टाटा स्टील। अब टाटा स्टील का डेटा आ गया पिछले 30 ट्रेडिंग सेशन का, कि टाटा स्टील किस प्राइस पर ओपन हुआ, क्या हाई था, क्या लो था, क्या क्लोजिंग वॉल्यूम, वो सारी चीज। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा देखिए, क्योंकि हाईलाइटेड पॉइंट्स है यानी कि बेंचमार्क्स है। अब हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है उस दिन का, ये रहा। ठीक है। यानी कि इस दिन का आप लो पकड़िए। आप इस दिन का लो क्या है, 142.84। इसी प्राइस पे टाटा स्टील को मैक्सिमम लोगों ने शॉर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर हम कभी भी एक्चुअल प्राइस नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको बाय का प्लान करना है तो बाय में हम डे हाई को कैप्चर करते हैं यहाँ पर। और अगर सेल साइड का रिकमेंडेशन है तो वहां पर हम लो साइड को मेंशन करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तीनों पैरामीटर्स अब हमने देख लिए। तो उसके अकॉर्डिंग इस रेंज में मिला, देन शॉर्ट कर देंगे। इसी तरीके से और भी स्टॉक्स हैं, उसको आप देख सकते हो। जैसे हुडको हो गया, हुडको पे यहाँ पे नो सिग्नल है और यहाँ पर भी ब्लैंक है, अवॉइड। ठीक है। प्रॉपर तीनों पैरामीटर्स होने चाहिए, फिर ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है। ये भी सेम नो सिग्नल। अब आप सभी मुझे मेंशन करें, आप किस स्टॉक्स के बारे में, आप किसी स्टॉक्स के बारे में व्यू चाहते हो तो उस स्टॉक्स का नाम मेंशन करो। हम देखेंगे इंट्राडे पे उसके लिए क्या एंट्री बनती थी, फिर उसके बाद हम स्टॉक ऑप्शन में चलेंगे उसी में। फटाफट से Q&A बॉक्स में मेंशन करें आप जिस स्टॉक्स का व्यू चाहते हैं, उसका हम डेटा देखेंगे, फिर उसी के साथ हम स्टॉक ऑप्शन समझेंगे उसी में। हरीश जी, वो स्टॉक जो ऑलरेडी एफएनओ में लिस्टेड हो। टाटा इन्वेस्ट एफएनओ में लिस्टेड स्टॉक्स नहीं है। प्रवेश जी का कंसर्न आया आईटीसी, चलिए आईटीसी देख लेते हैं। ठीक है। बाय बाय बाय। किस प्राइस के, इस प्राइस के ऊपर बाय करना था। और अभी उस रेंज में है, बट मुझे क्या देखना है, ऑलरेडी उस, ये चीज देखनी है कि क्या ये ऑलरेडी इस वैल्यू को टच करके आया है या नहीं आया है। ये चीज मैं जरूर देखूंगा। 474 पर ओपन हुआ था, 472 का लो है, 480 का हाई है। ठीक है। 474 पर ओपन हुआ था, इसके ऊपर 472 का लो है, यानी कि इसी रेंज पे था, पाइवेट के ऊपर था। और अपना पहला टारगेट हिट कर चुका है, 480 से नीचे आया है। दैट मीन्स अभी के अकॉर्डिंग आईटीसी में एंट्री नहीं है। बट हाँ, उस टाइम पे डेफिनेटली हम उसमें एंट्री बना सकते थे मॉर्निंग में। लुपिन, चलिए लुपिन देख लेते हैं। बाय बाय 62। अभी ये 70 से अबव नहीं है, तो अभी हम सजेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर ट्रेड लेना, क्योंकि प्राइवेट के ऊपर है। बट अभी एज ऑफ नाउ हम इसमें सजेशन, हाँ 70 के ऊपर निकलेगा देन डेफिनेटली हम बात करेंगे। लक्ष्मण जी का कंसर्न आया जोमेटो, चलिए जोमेटो देख लेते हैं। 274 पे डिलीवरी सेल की गई है इसकी। तो अभी व्यू जोमेटो के अंदर नेगेटिव है। ठीक है। विद टारगेट ऑफ 269। ये देखना है क्या टारगेट इसने जोमेटो में लगा या नहीं। ठीक है। जिस प्राइस पर ओपन हुआ 26910 का लो है, यानी कि ऑलमोस्ट इस प्राइस के नीचे जा चुका है ऑलरेडी। तो S1 को ऑलरेडी पहला टारगेट हिट कर चुका है जोमेटो ने आज के दिन में। जसपाल जी का है आईजीएल, चलिए आईजीएल देख लेते हैं एक बार। बाय बाय बाय। हाँ, ये 70 से ऊपर है, डेफिनेटली 387 के ऊपर हम बाय कर सकते थे। और पहला टारगेट हमारा रहेगा 398 का, दूसरा टारगेट 406। अब इसका डेटा देख सकते हैं आप।
आईजीएल ओपन 391 पर हुआ था, 406 का हाई है, 391 जिस प्राइस पर ओपन हुआ था वही लो था। डेफिनेटली इसके ऊपर था, बाय कर सकते थे पहला टारगेट। और जो हाई लगाया 406.95, यानी कि ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट हिट करके आ चुका है ऑलरेडी आईजीएल। ठीक है। सेम अगर इसी का ऑप्शन आपको ट्रेड करना था आईजीएल का, तो यहाँ पर जब आपने ये तीनों पैरामीटर्स देखने हैं बाय होने चाहिए, ये तीनों जब आपके पैरामीटर्स बाय हो, उसके बाद आप इस पैरामीटर को एनालिसिस करोगे। ये पैरामीटर्स यहाँ पर भी सेम अगर बाय है तो तीनों बाय होने चाहिए 70 से अबव। जब ये तीनों सेंटीमेंट 70 से अबव हो, ये अभी डाउन आ गया क्योंकि 5 और 15 मिनट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेल आ गया, और 15 के बाद 30, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ये जो आप टाइम फ्रेम देख रहे हो 5, 15, 30, 60, ठीक है। तो ये बाय होना चाहिए। साथ में 10 बजे आपके पास डेटा आ जाता है यहाँ पर, स्टॉक ऑप्शन का इंट्राडे डेटा। यहाँ पर आपको सिंपली क्लेरिफाई हो जाएगा कि भाई मार्केट में अभी कॉल राइटर्स ज्यादा है या पुट राइटर्स। तो कॉल राइटर माइनस में, पुट राइटर्स है, यानी कि आपको सीधा सीधा बाइंग का रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पर आप 10 बजे इसका कॉल ऑप्शन बाय कर सकते थे आईजीएल का। ठीक है। बट एज ऑफ नाउ अभी ऑलरेडी ये टारगेट पे हिट करके आ चुका है, तो अभी अवॉइड। उसके अपार्ट रिलायंस, ज्ञान जी ने मेंशन किया है, चलिए रिलायंस देख लेते हैं। सेल सेल सेल, प्योरली सेल रिकमेंडेशन है। तो हम इसको प्रॉपर शॉर्ट करके चलेंगे 1220 के नीचे जैसे ही आता है पाइवट के, हम इसको शॉर्ट करेंगे 1214 के टारगेट के। अब ये देख लेते हैं कि आप ऑलरेडी ये टारगेट हिट कर चुका है या नहीं। 1222 पर ओपन हुआ था, 1233 का हाई है, 1221 का लो है, यानी कि अभी ये इसके नीचे नहीं गया है। तो अभी हम इसके अंदर कुछ प्लान नहीं करेंगे। हाँ, 1220 के जैसे ही नीचे आता है रिलायंस, डेफिनेटली हम 1214 के पहले टारगेट के साथ इसको ट्रेड करेंगे शॉर्ट साइड में। बट एज ऑफ नाउ नहीं। आईसीआईसीआई, चलिए लास्ट आईसीआईसीआई देख लेते हैं। इसके अपार्ट अगर किसी का और कोई डाउट तो आप मेंशन कर सकते हैं, क्यूएनए बॉक्स ओपन है। फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आप सेशन को एंड करेंगे, हैंड रेज कर सकते हैं। आईसीआईसीआई में टेक्निकल इंडिकेटर्स नो सिग्नल, सेम हाईएस्ट डिलीवरी भी नो सिग्नल, और यहाँ पे 1:2 की रेशियो है, तो अवॉइड। अभी एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड नहीं है आईसीआईसीआई में। ठीक है। सो बेसिकली ये आज का सेशन था, जो भी हमने अभी सीखा। आज हमने चारों टॉपिक्स कवर अप करे। पहले हमने इंडेक्स के बारे में समझा कि कैसे एक कॉल ऑप्शन इंडेक्स में आप बाय कर सकते हो। ठीक है। तो वो चीज हमने देखी। सेकंड, रिवर्सल अगर मार्केट के अंदर आता है तो रिवर्सल कैसे आप कैप्चर कर सकते हो, वो चीज हमने देखी। थर्ड, हमने स्टॉक प्लस स्टॉक ऑप्शंस के बारे में सीखा। अब मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको, जैसे कि जसपाल जी ने कंसर्न किया था कि उनको बैक टेस्ट और डेटा करना हो, तो उसके लिए कहाँ से वो बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट लिंक शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप जाके उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। जस्ट 1 मिनट लगेगा। ठीक है, ये चैनल है हमारा, पीसीआर इंडेक्स, सॉरी पीसीआर डेटा अपडेट इंडेक्स ट्रेडिंग। इसमें आपको मिल जाएगा, आपको जितना डेटा देखना हो, पास्ट हमारा जितना भी डेटा देखना हो, सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। और इसके अपार्ट एक हमारा सपोर्ट चैनल है, जहाँ से आपको डेली लाइव मार्केट के जो वेबिनार्स हम कंडक्ट करते हैं, वो वेबिनार्स देखने हो तो कहाँ से उसके डिटेल्स आपको मिलेगी। तो उसके लिए ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कई बार अब काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड कराते हैं रिलेटेड टू दी सेगमेंट। और जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी डालता हूँ डेली मॉर्निंग में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने जोमेटो से रिलेटेड एक आर्टिकल, सेबी ने कुछ अटेंडेंस की थी, और जो डॉलर है वो कैसे हमारा रुपीस डेली डे टू डे वीक हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ डे टू डे एक्टिविटी के लिए न्यूज़ वगैरह भी पोस्ट करता हूँ। और इस चैनल को आप सब गो थ्रू कर सकते हो, ऑटो टेंडर इनसाइट्स एंड प्रो लर्निंग। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिल जाती है, और वेबिनार तो यहाँ से आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा एवरी मंथ। ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन करके जो हमारे डेली लाइव मार्केट के वेबिनार्स होते हैं उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसका लिंक यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में मैंने इसका लिंक ड्रॉप कर दिया है।
तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑटो टेंडर इनसाइट्स एंड प्रो लर्निंग के नेम से है। ठीक है। सो आई होप सो सारे डाउट्स हमने क्लियर कर लिया। अगर